अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तनवीर हसन अंजुम, रोल नंबर 15 और सेक्शन बी। हमने रिलेशंस की कुछ टाइप पढ़ी थी। आज हमारे पास कुछ रिलेशन है और हम उनको डिस्कस करेंगे कि वो किस टाइप के हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक सेट है ए, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। मैंने क्या लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया उस ए का ए के साथ, तो वो मेरे पास ये बना। अब इसमें से मैंने एक रिलेशन उठा लिया R1, उसमें कौन से पेयर हैं 1 1 है, 2 1 है और 1 2 है। इसको मैंने चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो जो हमारे पास ट्रांजिटिव की कंडीशन है वो क्या है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो फिर क्या ए सी बी आर को बिलोंग करना चाहिए। ये जो कंडीशन है ये कंडीशनल कंडीशन है, ठीक है, कि अगर ए बी है और बी सी है तो तब हमें ए सी ढूंढना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई एक है दूसरा नहीं है तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है कि ए सी हम ढूंढें या उसको ढूंढने की कोशिश करें। तो इसको देखते हैं 1 1। तो इधर अगर ए 1 है और बी भी 1 है और फिर इसकी यानी ये रिफ्लेक्सिव है, ये जो पेयर है रिफ्लेक्सिव है, इसको चेक करें या ना करें कोई ज़रूरत नहीं। यानी इसको ए रखो इसको बी रखें, फिर बी 1 है तो बी 1 आ गया और सी भी 1 आ गया तो फिर ए सी भी 1 1 ही आएगा। ये तो हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं। आगे देखें 2 1 है और 1 2 है, यानी अगर ये ए है और ये बी है और ये बी है और ये सी है, यानी ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का सी के साथ है, तो फिर ए का सी के साथ होना चाहिए, तो यानी 2 2 होना चाहिए, तो 2 2 इसमें नहीं है, तो लिहाजा ये जो रिलेशन है हमारे पास ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब आते हैं हम दूसरे रिलेशन के ऊपर, R2 के ऊपर। इसको देखें, इसमें ओनली 1 पेयर है, वो कौन सा है 3 2 है। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि जो ट्रांजिटिव की कंडीशन है वो ये वाली, ये कंडीशन कंडीशनल कंडीशन है कि अगर कोई एक पेयर यानी ए बी है और बी ए बी के साथ बी सी भी है, ठीक है, तो तब हम ए सी चेक करेंगे। अगर इनमें से कोई एक पेयर है तो फिर हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो कौन सा होगा, वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो इसमें सिर्फ ओनली ए 1 पेयर है, 3 2 है, तो आगे यानी ये ए और बी है, बी सी है ही नहीं, तो हम चेक ही नहीं करेंगे ए सी को, या जो भी आगे उसको चेक करने वो करेंगे नहीं। तो ये जो रिलेशन होगा ये ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा और ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। अब आगे देखते हैं रिलेशन 3 को। इसमें क्या है 1 1 है, 2 1 है और 2 2 है। इसको मैंने चेक करना है क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है या नहीं। तो एंटी सिमेट्रिक का क्या कंडीशन थी कि या तो उसकी सिमेट्री, यानी अगर ए बी बिलोंग कर रहा है किसको, आर को, तो बी ए बिलोंग नहीं करना चाहिए, बी ए बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगर ये बी ए बिलोंग करे तो वो उस सूरत में करना चाहिए कि वो दोनों क्या हों, इक्वल हों, यानी सेम हों। तो अगर ये 1 1 को चेक करें तो ये रिफ्लेक्सिव, ये एंटीसिमेट्रिक, यानी ए बी है तो बी इसकी सिमेट्री भी यही है, लेकिन ये क्या है, सेम है। अब ये देखें 2 1 है तो हमारे पास 1 2 नहीं होना चाहिए, 1 2 इसमें नहीं है, ठीक है। आगे 2 2 है, 2 2 की सिमेट्री यही होती है, यानी अगर इसकी सिमेट्री मौजूद है तो वो इक्वल होने चाहिए दोनों। तो ये जो रिलेशन है ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक हो गया। आगे हमारे पास आ गया जी रिलेशन 4। उसमें क्या है 3 1 है, 1 3 है और 3 3 है। इसको हमने चेक करना है क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो वही कंडीशन ट्रांजिटिव की कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी सी कर रहा है आर को, तो ए सी भी करना चाहिए। तो इसमें देखें 3 1 है, अगर इसको मैं ए कहता हूँ और इसको बी कहता हूँ और बी 1, आगे ये बी है और ये सी, तो ए बी और बी सी, तो ए सी होना चाहिए 3 3, तो 3 3 इसमें मौजूद है। अब मैं इसको ले लेता हूँ, इससे स्टार्ट करता हूँ। अगर 1 को ए के कह दूँ और 3 को बी कह दूँ, तो अब 3 कौन सा, 3 1 है, ये बी आ जाएगा और ये सी आएगा, यानी ए भी है और बी सी भी है, तो फिर हमारे पास ए सी होना चाहिए, यानी 1 1 भी होना चाहिए। तो इसमें 1 1 नहीं है, तो लिहाजा ये जो रिलेशन होगा ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गई होगी। अब हम चेक करते हैं इनको रिफ्लेक्सिव के।
तौर पे कि ये जो रिलेशन हैं वो रिफ्लेक्सिव हैं या नहीं। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी कि हमारे पास जो सेट है ना ए, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स का अपने आप के साथ रिलेशन होना चाहिए, वो ज़रूर हो उसमें मौजूद। यानी 1 1 उसमें मौजूद होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3, ये 3 पेयर लाजमी होने चाहिए। बाकी कोई हो या ना हो हमें उसकी ज़रूरत नहीं। तो ये जो पहला रिलेशन है R1, क्या इसमें 1 1 तो है, 2 2 है, 2 2 नहीं है और 3 3 भी नहीं है। तो हमारे पास जो R1 है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी R1 जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और R2 को देखें, क्या इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, नहीं है ना, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। R3 को देखें, 1 1 तो है इसमें, 2 2 भी है और 3 3 है, 3 3 नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। R4 को देखें, 1 1 है, नहीं है, पहले ही नहीं है तो फिर बाकी चाहे हूँ हम देखते ही नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये थे हमारे पास कुछ रिलेशन और हमने उनको क्या किया, डिस्कस किया कि वो ट्रांजिटिव हैं, एंटीसिमेट्रिक हैं या रिफ्लेक्सिव हैं या नहीं।